एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पुराने दिनों की तरह आज मैं व्लॉग अपना गाड़ी से स्टार्ट कर रही हूँ और सच में पुराने दिनों की तरह कर रही हूँ, क्योंकि आज हम लोग किसी काम से कोई डॉक्टर के पास या ऐसा कुछ नहीं जा रहे हैं। आज हम लोग जा रहे हैं क्या करने? कॉफी पीने के लिए। तो कॉफी पीने का प्लान है, पर देखते हैं वहां जाकर के मेरा मन कर जाता है कभी कोल्ड कॉफी पीने का, कभी कुछ हॉट चॉकलेट पीने का, वो जाकर देखेंगे। पर फाइनली हम लोग जा रहे हैं और इसका श्रेय जाता है आज के मौसम को। इतना अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है, क्लाउडी है। तो हम लोग लंच करने के बाद से सोच रहे थे निकलते हैं, कुछ कॉफी वगैरह पी के आते हैं। भले गाड़ी में पिए पर एक ड्राइव हो जाएगी। और हम लोगों ने मैचिंग पहना है इन रियल सेंस, क्योंकि एक तो कलर भी मैचिंग है, पिंक पिंक, ऊपर से दोनों ने मिकी माउस पहना है। तो आज हम लोग हैं दी मिकी माउस कपल। इन्होंने मुझे 2 बार पूछा है निकलते आर यू श्योर मैं ये पहन लूं ना? मैंने कहा हाँ पहन लो, वैसे भी किसी के घर तो नहीं जा रहे हैं, कॉफी पीना है तो पहन लेते हैं। महीनों के बाद फाइनली बाहर की कॉफी, तो कोल्ड कॉफी है वैसे, पर इतना टेस्टी लग रहा है ना, क्या बताऊं मैं। बहुत अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन। कुछ देर पहले ही लंच किया था और उसका नतीजा ये हुआ है कि हम एक्साइटमेंट में हमने 2 ले लिया, अब खत्म नहीं हो पा रहा और खत्म नहीं कर पा रहे हैं। अरे दोनों एक साथ, एक्चुअली दोनों का टेस्ट सेम है, नेम अलग अलग है बस। वो तो मैंने देख लिया, एक ही मिक्सी में बनाया है वो, लेकिन एक में उसने डेकोर किया है, वो है ना, ये देखिए। हाँ बस, ये नीचे वाला डेकोर हमारा खुद का है। हाँ वो ठीक है, पर एक में से डेकोरेशन है और दूसरे में नहीं है, पर टेस्ट सेम है। लेकिन हम लोग इतना ओवर एक्साइटेड थे ना इतने टाइम के बाद कि हमने ऐसे 2 बड़े बड़े मंगा लिए। इसका साइज देखिए आप, इसमें आराम से 3 बंदे पी सकते हैं। ये साइज देखिए, इतना ये एकदम वो लस्सी वाला ग्लास है एक्चुअली, इतना बड़ा सा टावर ग्लास। हम लोग तो गाड़ी में पी रहे हैं, बहुत लोग तो वहाँ बैठ के पी रहे हैं। पर पता है सीसीडी ने ना बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, मतलब जैसे कि हम लोग गए, एंटर हुए तो उन्होंने सैनिटाइज किया, हमें दिया फोर्सफुली कि लीजिए, सबने मास्क पहना है और पूरा सैनिटाइज किया उसने वो काउंटर जब हम वहां से हटे। बहुत केयर कर रहे हैं। ठीक ही है, एक बार रिस्क ले लिया, वैसे इतने महीनों से हिम्मत नहीं थी, पर अब बहुत हो गया है, एक दिन तो बनता है। अभी मेरा हाफ से भी ज्यादा बाकी है, तुम्हारा? मेरा भी हाफ बाकी है। अरे यार खैर आधा तो फ्रॉथ है लग रहा है। इतना कोई नहीं पी पाता होगा, मुझे नहीं लगता है। हाँ पर लंच करके कोई ना आए तो पी सकते हैं, पी सकते हैं, हाँ, है ना? तब तो पी सकते हैं। बेकार लंच किया मैंने, लंच का मेहनत किया, इतना खाना बनाया छुट्टी मिल जाती। ऊपर से वो खंबे से एक तार गिर गया है, ओह अभी गाड़ी रिवर्स नहीं ले पाएंगे। अरे तो उसको मैंने बोला एक स्टिक लेके आओ, ऐसे उठा के रखेगा। हाँ। खाना खाने के टाइम पे बारिश हो रही थी, तो हम लोगों का मूड तभी बन गया कि अरे वाह चलो जाते हैं, बारिश भी हो गई, कॉफी पियेंगे। फिर जब तक तैयार हुए सब, बारिश चली गई। मौसम अच्छा है, पर मौसम तो खैर बैंगलोर में रोज का ही ऐसा है। मतलब बैंगलोर में अगर कुछ एक चीज है जो मेरे बहुत दिल के करीब है एंड आपके भी पसंद है, वो है यहाँ का मौसम। बहुत ही अच्छा रहता है, ऐसा है कि क्या एकदम ही हिल स्टेशन जैसा। मतलब बस आप सुबह उठ जाओ 5 बजे, 5:30 बजे, आपको क्लाउड्स लिटरली दिखता है। मतलब हमारे घर के आगे जो स्पेस है ना खाली, पूरा धुंध रहता है वहां पे, एकदम पूरा ही क्लाउड नीचे आ जाता है। बारिश हो तो भी इतना मजा आता है यहाँ का मौसम। इसका मौसम की वजह से ना, बेसिकली मौसम की वजह से ही ना आधा टाइम लोगों को मन कर जाता है कॉफी पीने का, ड्राइव पे जाने का। पूरा श्रेय मौसम का है। और लोग सोचेंगे कितने रोमांटिक कपल है, पर दोस्तों इसमें कपल का कोई हाथ नहीं है, इसमें बैंगलोर के मौसम का हाथ है। हर कपल यहाँ रोमांटिक हो जाता है।
the next day. गुड मॉर्निंग। आज है मंडे मॉर्निंग, तो मतलब वीकेंड खत्म, नए वीक की शुरुआत और ढेर सारा काम। वीकेंड में काम उतना होता नहीं है क्योंकि टाल दिया करती हूँ, मैं तो स्पेशली टाल दिया करती हूँ रिलैक्स करने के लिए। इसीलिए कल रात को मैंने किचन तक क्लीन नहीं किया। कोई नहीं, चलता है, कभी कभी चीट डे जैसे होता है ना डाइट का, वैसे काम का भी होता है। तो कल हम लोग देख रहे थे सीरीज, और आई थिंक सो बंदिश समथिंग ऐसा कुछ नाम है, प्राइम पे है, अच्छा सीरीज है, वो देख रहे थे। तो ये भी काम छोड़ दिया है, तो अभी नाश्ता के बाद ये क्लीन करना है। और लंच में बनेगा चिकन, फ्रोजन चिकन ब्रेस्ट है मेरे पास, तो इसका कुछ बनाती हूँ। क्या बनाऊंगी अभी तक सोचा नहीं है। फ्राइड राइस बनाऊंगी, ग्रेवी बनाऊंगी, ग्रिल करूंगी, पता नहीं, लेट्स सी, देखते हैं। पर उससे पहले चलिए थोड़ा सा करते हैं स्किन केयर, क्योंकि वीकेंड में स्किन केयर भी मैंने डिच कर दिया है। तो पहले वो करते हैं, फिर घर का काम करते हैं और ऐसे ही दिन की शुरुआत करते हैं। चलिए, स्किन केयर के लिए जो मैं आपके साथ में आज प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ, ये आपको बहुत काम में आएगा अगर आपकी है एक्ने प्रोन स्किन, ऑयली स्किन है, ब्लैक हेड्स आते हैं, आपको व्हाइट हेड्स आते हैं, ये सब प्रॉब्लम अगर है तो आपके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है मेरे पास। तो मैं बात कर रही हूँ वाओ की एंटी एक्ने रेंज के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स है मेरे पास में, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ। मैं काफी दिनों से ट्राई कर रही हूँ, आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा। कुछ लोग मुझे बोल भी रहे थे कि शोना आपके पिंपल्स नहीं आ रहे हैं, या फिर आपके पिंपल्स के जो मार्क थे वो चले गए हैं। तो बेसिकली मैं वाओ का ये सारा रेंज ट्राई कर रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका रिजल्ट। तो आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं अगर आपको भी एक्ने की प्रॉब्लम है तो इस रेंज में। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि करके कि कैसे आपको इसको लगाना है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। वाओ का एंटी एक्ने फेस वॉश, इसमें टी ट्री एसेंशियल ऑयल है और नीम लीफ एक्सट्रैक्ट हैं जो कि नेचुरल एंटीबाइक्रोबियल हैं, जो हेल्प करते हैं एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को आपकी स्किन से हटाने में। तो अगर आपको ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, या फिर एक्ने ब्रेकआउट्स होते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें एलोवेरा भी है जो कि आपके स्किन को हाइड्रेट करता है और सॉफ्टन करता है। ये फेस वॉश अगर आप रोज लगाएंगे तो आपको नए एक्ने ब्रेकआउट्स भी नहीं आएंगे और साथ ही साथ में पुराने जो भी है उसके दाग भी फेड हो जाएंगे। ये है वाओ स्किन साइंस का क्ले फेस मास्क, जो आपको हेल्प करता है स्किन से इंप्योरिटीज निकालने में और डेड स्किन सेल्स को निकालने में। ये एक्ने स्कार्स को फेड करने में मदद करता है और पैची स्किन को रिमूव करके आपको क्लियर कॉम्प्लेक्शन देता है। ये एक्सेस सीबम कंट्रोल करता है आपकी स्किन से, जिसकी वजह से आपको पिंपल्स कम आते हैं। ये आपको पॉल्यूटेंट्स और यूवी रेज के डैमेज से भी बचाता है। टी ट्री ऑयल है इसमें जो कि हेल्प करता है स्किन से एक्ने स्कार्स को रिमूव करने में और रेडनेस और पिंपल आउटब्रेक से आपको बचाता है और आपको देता है एक स्मूदर और टोन्ड स्किन। एंटी एक्ने फेस सीरम वाओ का, जो कि एक हाई एक्टिव कॉन्सेंट्रेटेड सीरम है। इसमें नीम लीफ ऑयल है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपके स्किन को प्यूरिफाई करती है और प्रोटेक्ट करती है। टी ट्री ऑयल है इसमें जो कि सीबम को बैलेंस करता है। ये आपके स्किन के टेक्सचर को इंप्रूव करता है, कोलेजन को बूस्ट करता है, आपके जो पुराने स्कार्स है उसको भी हटाता है और नए एक्ने ब्रेकआउट्स को भी रोकता है, आपके स्किन की इरिटेशन को और रेडनेस को फेड करता है। तो अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप अमेजोन से मंगवा सकते हैं या फिर आप वाओ स्किन साइंस के ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अभी घर के काम भी करना है, लंच का भी टाइम हो गया। इनका था मीटिंग, आज ग्रुप मीटिंग, तो सुबह से इसमें बिजी थे। अभी फ्री हुआ है तो मैंने कहा थोड़ा सब्जी काट दो। मैं सोच रही हूँ नॉर्मल सा ग्रेवी बना लेती हूँ चिकन ब्रेस्ट का, ज्यादा कुछ करूंगी नहीं, तो वो जल्दी बन जाएगा क्योंकि लेट हो गया है बहुत। बर्तन धो दिया और अब ये करके झाड़ू पोछा करके मुझे नहाने भी जाना है। शावर नहीं लिया है मैंने अभी तक, वो करूंगी, उसके बाद ही लंच बनाऊंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि लंच पहले बना लिया अगर बहुत लेट हो गया या ऐसा कुछ, पर जनरली मैं क्या करती हूँ कि शावर लेकर आकर के ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि वो घर की क्लीनिंग करने के बाद ना कुकिंग करने का मन नहीं करता है, वैसे गर्मी लगने लग जाती है। 1 hour later. अभी शावर लेके आई हूँ, इतना टाइम हो गया है तो सोचा कि चिकन का नॉर्मल सा करी बना लेती हूँ। तो चिकन ब्रेस्ट होता है ना, जल्दी पक जाता है, इसमें एक्चुअली हड्डी नहीं होती है, तो इसको पकाना थोड़ा आसान है। बस नॉर्मल कुकर में बना लूंगी, थोड़ा तीखा करके, और राइस के साथ में बहुत अच्छा लगेगा। मैं सोच रही थी कि बस शाल लेकर के आऊंगी, उसके बाद खाना बनाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले मेरा एक आ गया कॉल, और एक बारी कॉल आया तो मेरा आधा घंटा उधर चला गया, इसलिए मेरा और भी ज्यादा खुश हो गया। और अभी मुझे इतना ज्यादा काम है ना दोपहर में, मतलब आज मंडे मेरा फुल बिजी मंडे गया है, जबकि ये ऑफिस नहीं गए, घर पे, फिर भी दोपहर को भी मुझे 2 घंटे का काम है, मतलब घर से ही काम है।
और उसके लिए मैं लेट हो चुकी हूँ। मतलब आज मंडे शुरू होने से ही सांस लेने तक का टाइम। वैसे मुझे ना चिकन मजा आता है कढ़ाई में बना हुआ, जो बहुत देर तक भून भून करके मसाले भूनिए, उसके बाद प्याज भी पूरा भून जाता है तो मिठास आ जाती है, मुझे वो अच्छा लगता है। पर उसके लिए मुझे अगर मैं बनाने बैठूँ ना तो 1 सवा 1 घंटा मुझे लग जाता है। मैं एकदम प्यार से उसको भूनती हूँ, उसका मिठास और उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो ये फटाफट वाला तो कि 10 से 15 मिनट लगता है, पर राइस पे ये अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता है, राइस पे अच्छा लगता है। पर रोटी पे अगर खाना हो तो एकदम इत्मीनान से कढ़ाई में बनाइए, थोड़ा सा उसमें डालिए बटर, और मजा आ जाता है। मुझे चिकन में पालक चिकन, उसके बाद में कोकोनट चिकन, नॉर्मल मसाला चिकन, या फिर चिकन ब्रेस्ट हो तो उसका उस तरीके से क्या बोलते हैं ग्रिल चिकन, ये सब अच्छा लगता है। घर पे ना मैं चाइनीज नहीं बनाती हूँ चिकन को लेके, वो होता है ना आप कॉर्नफ्लोर में लपेट के डीप फ्राई करते हो, वो मैंने 1-2 बार बहुत पहले बनाया था, वो मैंने नहीं बनाया। तो सोच रही हूँ कि किसी दिन फिश फिलेट के साथ में वैसा बनाऊं तो ये भी खा पाएंगे, देखते हैं। ये जो हमारे पौधे हैं ना यहाँ पे 3, यहाँ पे हमने ये छोटे छोटे पेबल्स डाल दिए हैं। एक्चुअली इसमें जो मिट्टी थी ना, थोड़ा सा बारिश होता था या खुद भी पानी डालिए तो बहुत छींटे उड़ते थे, तो ये हमने अब पेबल्स डाल दिया है तो काफ़ी आराम है। और ये नया आया है, बहुत ही कितना सुंदर है। एक्चुअली ये बहुत दिन से ना इसमें कोई नए पत्ते आ ही नहीं रहे थे, सिर्फ ये वाला पार्ट था। अब ये आया और उसके बाद में ये नया आया, बहुत सुंदर लगता है। हमने अमेज़न से कुछ ऑर्डर किया था तो अभी सेलर का फोन आया कि सूरत से आया था, मतलब सूरत का सेलर था, तो उन्होंने कहा कि सूरत में बहुत केसेस बढ़ गए हैं कोरोना वायरस के, तो हम लोग अब कुछ भी बाहर नहीं भेज पाएंगे, तो आपका ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं। सो स्वीट ऑफ हिम, उसने बताने के लिए फोन किया था, पर सिंस की केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। बैंगलोर में तो देखिए ऐसा है कि हर दिन मतलब आ ही रहे हैं, अब तो हमने देखना भी छोड़ दिया नंबर। स्टार्टिंग में तो हम लोग बहुत देखते थे कि अच्छा आज 3,000 आए हैं, आज 4,000 आए हैं, अब देखना ही छोड़ दिया क्योंकि सिर्फ टेंशन होता है, कुछ कर नहीं सकते हैं इसमें, अपना प्रिकॉशन ले सकते हैं, बस वही हमें लगता है ठीक है कि अपना प्रिकॉशन लीजिए। जैसे कि कल हम लोग सीसीटीवी गए थे तो सब कुछ अच्छा लगा कि हमारे एक फ्रेंड भी गए हुए थे, तो वो बता रहे थे कि जाओ कोई दिक्कत नहीं है, पूरा अच्छे से करते हैं सैनिटाइज, वो लोग तो जा सकते हैं। तो हम लोग ने भी हिम्मत की। मिनट में बारिश शुरू हो सकती है ऐसा लग रहा है, तो बारिश होती है ना तो गर्मा गर्म खाना खाने में बहुत ही मजा आता है। एंड आई एम श्योर इनको भी बहुत भूख लग गई है, अभी कोई कॉल भी नहीं है तो इत्मीनान से एटलीस्ट खाना खा पाए। बनानास अच्छे आए हैं, पके हुए भी हैं और बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ही पके हुए नहीं है, खाने लायक है, 3-4 दिन आराम से चल जाएंगे। ये अच्छी खासी नींद, मतलब खाना खा लीजिए एकदम गर्मा गर्म और ऐसा मौसम हो जाए, सोने का मन करता नहीं, पर सोएंगे नहीं, काम है। वरना सुबह जैसे लेट हुआ ना, वैसे दोपहर का काम लेट होगा तो वो शाम तक जाएगा, फिर शाम का काम रात तक जाएगा, ऐसे पूरा दिन मेरा वैसे ही निकल जाएगा, मैं वो करूँगी नहीं। पर नींद आ रही है और ये मुझे कह रहे कि मैं फ्री हूँ, चलो ना वो बंदिश बैंडिट्स का 2 एपिसोड देख लेते हैं। मैंने कहा नहीं, अभी मैं नहीं देख पाऊंगी। अच्छा, आप लोगों ने देखा है कि नहीं बताइएगा। अगर म्यूजिक लवर है आप लोग, क्लासिकल म्यूजिक अच्छा लगता है या म्यूजिक अच्छा लगता है इन जनरल, तो ये वाला देखिए, सीरीज अच्छा है। नसरुद्दीन शाह है इसमें और 2 न्यू कमर है, अच्छी है, अच्छी मूवी, मतलब अच्छी सीरीज है, कुछ नया कुछ हटके है।
गुड इवनिंग। अभी जा रहे हैं हम लोग छत पे चाय पीने के लिए। खुला है? कभी कभी ये गेट बंद होता है ना, तो घूम के आना पड़ता है, किसी दूसरे ब्लॉक से आकर के फिर खोलना पड़ता है। वाह, बहुत अच्छा। अभी तक मेरे बाल नहीं सूखे हैं, अब छत पे शायद सूख जाए। मतलब जब तक आप धूप में ना बैठिए ना, पीछे के साइड में सूखते नहीं और ड्रायर में लगाती नहीं हूँ। तो अभी भी लग रहा है। मैंने एक्चुअली क्या किया था कि एक चोटी ऐसे पीछे लाइटली बांध के काम कर रही थी मैं, तो खोला है, तो जहाँ पे चोटी वाला पोर्शन था वो तो बिल्कुल ही भींगा हुआ है, इसलिए मैं खोल के आई हूँ। तो थोड़ी बारिश हो रही है यार, बहुत ही थोड़ी। बहुत ठंडा मौसम है पर वाह, ऐसे मौसम में मन करता है भुट्टा खाने का। हाँ, है ना? करेक्ट। भुट्टा एकदम भुट्टा खाने में गरम बटर नींबू मिर्ची डाल और हम दोनों का कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है ना, ग्रीन और ग्रे। पता नहीं फिट आएगी कि नहीं आएगी मुझे। उसमें रिव्यूज में हर जगह लिखा हुआ था कि एक साइज बड़ा लिखने का। एक्चुअली मैंने ना अमेज़न से मंगाया था ये ऑक्सीडाइज कुछ बैंगल्स। तो आजकल तो आपको पता ही है ना, जब भी कुछ डिलीवरी आए तो एक दिन तो छोड़ना पड़ता है। और मैं इतनी एक्साइटेड थी इसको देखने के लिए, कल ही आ चुका था ये, बस ये कब मेरे हाथ में आए। तो ना ये रिव्यूज में लिखा हुआ था वहाँ पे नीचे में कि एक साइज बड़ा मंगाइए। तो मेरा साइज है 2.4, तो मैंने 2.6 मंगाया है। और ये मेरे को इतना बोल रहे थे ना, क्यों मंगवा रही हो, तुम्हारे पास बहुत सारी चूड़ियां हैं। समझते ही नहीं है कि जरूरत होती है। कहाँ जाना है? जाना तो कहीं नहीं है, पर घर में पहन के रहना। मुझे लग रहा है मुझे फिट आ जाएगी, क्योंकि ये वाला पता नहीं क्यों बहुत बड़ा लग रहा है। नहीं, यही तो रिव्यूज में लिखा था कि जो छोटे वाले हैं वो ज्यादा छोटे हैं, बड़े वाले थोड़े बड़े हैं। तो आप छोटे वाले के साइज का मंगवाइए। ये देखिए, फिनिशिंग तो अच्छा है, ऐसे कोई है ना, फिनिशिंग सुंदर है ना। हाँ, मैंने सही मंगवाया, नहीं तो ये मुझे छोटा हो जाता। देखो तो बड़ा लग रहा है क्या? लाओ दूसरा हाथ लाओ। बड़ा लग रहा है मुझे, ये नहीं चलेगा। निकल जा रहा है 2.4 होना चाहिए फिर तो। क्या बोलते हो? बड़ा तो लग रहा है थोड़ा। ये बड़ा तो लग रहा है, मुझे भी लग रहा है बड़ा, क्योंकि नहीं ओवरऑल बड़ा ये है। तो बहुत ही आराम से निकल जा रहा है। नहीं, पर पता है क्वालिटी बहुत सुंदर है, कलर भी बहुत सुंदर है। अच्छा, मेरे पास एक सेट था पर वो थोड़ा अलग था, ऐसा नहीं था। क्या करें, रिप्लेस कर लेते हैं इसको। और क्या करेंगे? हाँ, रिप्लेस कर दो उसको, बोलो कि ये देखिए बहुत सुंदर है, एक हाथ में 12 और कितना सस्ता है पता है। मैं आपको दे दूंगी लिंक, आप चेक कर लीजिए अगर आपको खरीदना है तो। डेली यूज के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये, या फिर कभी भी पहनने के लिए ओकेजनली। इतना सस्ता और 24 आ गए इसमें, तो ठीक है ये रिप्लेसमेंट डाल दो। अब तुम मस्त मसल बिल्डिंग कर सकती हो। हाँ ये इस तरीके से पैक होके आया था। वाह, बहुत सुंदर है। अब देखा मैं क्यों खरीद रही थी, क्योंकि अच्छा लगता है ये हाथों में। हाँ, ये मेरे एक्चुअल साइज हैं, ये मुझे परफेक्ट आते हैं। तो इससे अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो ये देखिए कितना बड़ा आ गया है, ये कितना छोटा है, और ये मुझे एकदम परफेक्टली फिट आता है। एक्चुअली 2.4 नहीं पता, पर हम लोग तो ऐसा बोलते हैं, 2 आना 2 बोलते हैं। तो मेरा साइज जो है वो 2 आना 2 ही है शायद, कि 2.25 है। नहीं रे, तुम्हारा 2.4 है। नहीं है मेरा 2 आना 2 है। नहीं, मेरा मेरी मम्मी का सेम साइज 2 आना 2। 2.4। अब मैं कंफ्यूज हो गई। एक्चुअली चूड़ी की दुकान सोने वाला लिए थे ना, याद है? 2.4। 2.4। तो ये 2.4 है। हाँ, तो 2.4 ही मंगा दो फिर। ये नहीं चलेगा, ये बहुत नहीं। ये देखिए मेरे पास जो थे ना, मैं आपको दिखाती हूँ, वो ऐसे वाले थे। ये पूरा ना ब्लैक मेटल है, और ये जो अभी मैंने लिया है ना, ये ब्लैक मेटल नहीं है, ये थोड़ा सा सिल्वर कलर में आता है। तो ये ही था मेरे पास में, कितना अलग है दोनों। और जब से मैंने ये लिया, ये मुझे कह रहे तुम्हारे पास तो ऐसा था, फिर से तुम क्या करोगी लेकर के। समझ में इनको कुछ नहीं आएगा, लेकिन बस ऐसे बोलने के लिए। पर ये देखिए, ये ब्लैक मेटल था, ये मैंने दिल्ली से लिया था, यहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हाँ, दिल्ली का ही था। तो इसमें कुछ नहीं है, ऐसे कंट्रोलर्स हैं और बीच में ऐसे पतले वाले जो होते हैं ब्लैक कलर के। पर हाँ, ब्लैक मेटल ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी ड्रेस पे चला जाएगा।
और ये जो है ये ब्लैक नहीं है, सिल्वर है, पर इसकी भी अपनी ब्यूटी है। मुझे तो बहुत बहुत पसंद आ रही है। और ऐसे बहुत सारे थे उसके पास, उस सेलर के पास में। तो मुझे ये क्यों अच्छा लगा ना, क्योंकि इसमें आपको 3 ऑप्शन है। एक ये बड़े वाले कड़े, फिर नॉर्मल सा प्लेन, उसके साथ में फिर एक और है कड़ा और एक और बीच में अलग से। तो सिर्फ ये भी पहनना हो तो कभी कभी अच्छा लगेगा। मुझे तो, मैं तो बायस्ड हूँ ब्लैक मेटल्स या ऑक्सीडाइज के तरफ में। मुझे, मेरा बस चले तो मैं सोने से ज्यादा यही खरीदूं सच में। पर चूड़ी के कलेक्शन उतने नहीं है, इयररिंग्स के तो है, मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखाया था। चलिए अच्छा, खुशी हो रही है मुझे घर पे भी तैयार होकर। ऊपर से ऐसे आजकल मैं ये कुर्तियां पहन रही हूँ ना, तो ऐसे में इयररिंग्स पहनना, बिंदी पहनना, चूड़ी पहनना, पायल पहनना। इनफैक्ट मैंने ये भी मंगवाया है, वो आने में लेकिन बहुत टाइम लग रहा है। मैंने एक कोई नई वेबसाइट है, अमेजन से नहीं मंगवाया, कहीं और से मैंने एक मंगवाया है, एंकलेट मंगाया है मैंने। तो एक ही एंकलेट तो एक ही पहना जाता है, बहुत सुंदर है वो, पर उसको आने में इतना टाइम लग रहा है ना। मैंने आई थिंक सो 8 या 10 दिन पहले ऑर्डर किया है और अब तक नहीं आया। अभी भी कह रहा है 21 या 22 तारीख तक आएगा। देखती हूँ, पर वो इतना सुंदर था ना। मेरे मैक्सिमम जितने भी एंकलेट्स है वो मैंने या तो गोवा से लिया था, या 1-2 मैंने ऐसे ही लोकल नहीं होते हैं शॉप्स वगैरह, वहां से लिया था, इंपोरियम टाइप के जो होते हैं। पर अभी ये वेबसाइट से मैंने मंगवाया, तो जब आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी और मैं आपको वेबसाइट का नाम भी बताऊंगी, आप चेक करिएगा। इतने सुंदर सुंदर उनके पास में एंकलेट्स और नोज पिन थे ना कि मैं क्या बताऊं। मैं तो नोज पिन खैर नहीं पहनती हूँ। इनफैक्ट अभी भी मैंने जो एंकलेट पहना है वो 2 पहना है, तो मैं हमेशा एक एंकलेट तो पहनती ही हूँ, या तो ब्लैक कलर में या कोई एक तो होता ही है मेरे पैर में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। खैर छोड़िए, मेरा ये बकबक चलता ही रहेगा। तो आज का व्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ और मैं मिलूंगी आपसे अगली बार। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए। और अगर आपको भी अच्छा लगता है तो चूड़ियां खरीदिए, घर में पहनिए और खुश रहिए। बाय बाय।